विवेकानंद केंद्र विद्यालय निर्जुली यहाँ पर आज मातृ पूजा का आयोजन कर रहा है और किसी भी पूजा को करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है मंगलाचरण। This is the annual feature of Vivekananda Kendra Vidyalayas to celebrate Matru Puja for the outgoing students of class 10 and 12 every year. We know that right from the time immemorial, we have been believing that Janani Janmabhoomi Sargadapi Gariyas, that is, mother and motherland are greater than heaven. We firmly believe in this Vedic injunction. So for us, mother is the most important thing in our life. And without the blessings of mother, we cannot achieve anything in this life. A shower of their grace should always help us to cope up in life. So this is the very purpose of taking the blessings of the mother before you get your first certificate. As you know that Matru Puja is one of the very important program in VKVs. Last so many years, we have been conducting this puja for the benefit of class 10 and 12 students with an intention that before they go out of the first phase or a certain phase of their life, there should be a program in which they should get such experience which they have never got in their life. This experience is the offering pranams or puja to their own mothers. Because we know that the experiences, the messages, the experience of different persons makes one's life. And in this juncture, if they get this universal value, definitely they will cherish or they will carry or they will work to keep up this value forever. Youth is the time. They do many things without thinking. And it is said, the old age is the time. They think so much they don't do anything. And if it is in the youth, one gets the right direction. They are full of energy and they will also be doing the things with the thinking. And that is required because the prime periods of one's life, if one is responsible, one can do the constructive thing. If only one is aware of the right, one cannot come up very much in life. One should be aware of responsibilities and duties. जैसे ही अभी अपना उन्नीकृष्ण सर ने कहा कि एजुकेशन तो सबको मिलता है, पढ़ाई कैसा करना है, कैसे एक जॉब हासिल करना है, ये तो आज दुनिया में चलते ही आता है, चल रहा है। मगर जिंदगी का कुछ मूल्य है, कुछ वैल्यूज हैं, जो हमारा देश का एक संपत्ति है, जो अभी से नहीं बहुत ही कालों से चल के आ रहा है। अपने बड़ों को कैसा आदर करना है, माँ का अपने जीवन में क्या स्थान है, पिता का क्या स्थान है, गुरुजी और बाकी लोगों का अपने जीवन में क्या स्थान है, ये हमारा संस्कृति का भाग है और हमारे संस्कृति में इसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया। जैसे हम अपने संस्कृति में देखेंगे, पुराने कालों में जब बच्चे जो हैं वो अपने गुरुजी के साथ में गुरुकुल में रहते थे और गुरुकुल में माँ पिताजी बच्चों को गुरुजी के हाथ में दे देते हैं, सब कुछ उनको जो बनाना है वो गुरुजी उनको बताया जाता है। और जब बच्चे अपने हाथ से बाहर जाने के पहले
गुरुजी उनको इकट्ठा लाते हैं और उस 12 साल का जो उनके साथ में बच्चे रहते हैं, वो 12 साल के बाद बच्चा अपने को छोड़कर बाहर जाएंगे तो कुछ ऐसे बातें गुरुजी उनको बताता है कि इन बातों को आप लोग कृपया ध्यान दें। बाकी सारे बात आपने सीख लिया ये 12 साल में, क्योंकि गुरुजी ने इतना अच्छे से ये सब बच्चों के अंदर डाल दिया। मगर अभी कुछ ऐसे बातें हैं जो किताब में बताया नहीं जाता है आजकल, कि उन दिनों में गुरुजी वो खास करके बच्चों को लास्ट डे में बताते थे, ऐसे फॉर्मल ओकेशन में जहाँ सब बच्चे इकट्ठा होता है। और जब गुरुजी बताते हैं उनको तो सबसे पहले बताता है कि बच्चों मातृ देवो भवा, कि सबसे पहले आपको याद रखना है। आपने बहुत पढ़ाई सब किया, आपको मालूम हो गया कि अभी अपना पाँव में कैसा खड़ा होना है, मगर इतना करते हुए अगर आप अपना माँ का याद नहीं रखेंगे, माँ का त्याग और सेवा अपने जिंदगी में याद नहीं है, तो आप सही आत्मी इंसान नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे पहले याद रखो मातृ देवो भवा, अपनी माँ को भगवान का स्वरूप मानना। अपनी माँ ही सबसे पहला भगवान है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी देता था, माँ क्यों आपके लिए माँ है, अब माँ भगवान है। भगवान के लिए आप इधर उधर ढूंढने का आपको जरूरत नहीं है, मगर अपनी माँ ही अपने घर में ही अपना भगवान है। तो वो भगवान को कैसे हम देखते हैं, कैसे हम उस माँ को पहचान पाएंगे, ये हम देखना चाहिए। और ये बताते हुए माँ का त्याग के बारे में और सेवा के बारे में बच्चों को गुरुजी कहते थे। तो गुरुजी कहते थे कि जब तुमको माँ ने अपने गर्भ में धारण किया, तुम जब माँ के पेट में था, तब से लेकर माँ का क्या तकलीफ होता। मंदिरों में जा करके भगवान की मूर्तियों की पूजा की होगी और बहुत कुछ चढ़ाया होगा, पर आपने बहुत कुछ खिलाया भी होगा, पर उस भगवान ने खाया कि नहीं खाया आपने देखा नहीं, और आपको आशीर्वाद भी मिला है कि नहीं मिला वो भी आपको पता नहीं चला होगा। पर आज आप ऐसे साक्षात भगवान, साक्षात देवी की पूजा करने जा रहे हैं। जो आप चढ़ाएंगे उसको लेंगी, और जो आप खिलाएंगे उसको खाएंगी, और आपको बदले में आशीर्वाद देंगी। इस आशीर्वाद का फल आपको जीवन भर मिलेगा और आप हमेशा सुखी रहने वाले हैं। माँ को हम मातृ पूजा जो बोल रहे हैं, शब्द जो है मातृ का मतलब है माँ का ऋण। री शब्द से ऋण बनता है, मतलब कि जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन हमारे ऊपर एक ऋण आ गया, वो है माता का ऋण। आप दुनिया के किसी भी बैंक से लोन लीजिए, उसको आप चुका सकते हैं, लेकिन माँ का जो ऋण है वो हम किसी भी हाल में नहीं चुका सकते। वो एक ऐसा ऋण है। जो आपके साथ दिया रखा हुआ है, दीपक रखा हुआ है, उसको जलाना है, और आप एक एक करके जलाते जाइए, और माचिस अपने साथ वाले साथी यहाँ, और फिर जो अगरबत्ती उसको भी जलाइए। लीड एंड फॉलो होंगे। आप सबने बहुत ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो भी करना है। उससे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। सभी हाथों को जोड़ करके, आंखों को बंद करके एक साथ बोलेंगे। शांति शांति।
हम अक्षत बोलते हैं। थोड़े से चावल को उठाइए और गिलास में जो पानी है उसमें डालिए, 2 जबान में अक्षत के डालिए इसमें, और लेफ्ट हैंड से गिलास को उठाइए और जो आम का पत्ता रखा हुआ है उस आम के पत्ते को पकड़ करके पानी में डुबाइए। अभी हम सभी नदियों को भी मां बोल करके पुकारते हैं, नदियों को पवित्र मानते हैं। तो कुछ नदियों का नाम लेंगे, आपने मेरे साथ फॉलो करना है। गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अभी पवित्रता की कामना करते हुए कि जल पवित्र होता है और वो भी हमें पवित्र करे ताकि हम पूजा के अधिकारी बने। अपने आप को पूजा का अधिकारी बनाना है, इसलिए पवित्रता की प्रार्थना करते हुए आप फॉलो करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा, ओम अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम्, यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। अभी जो जल है, पानी है, उसको आम के पत्ते से अपने शरीर के ऊपर छींटे लगाइए 3 बार, अपने सिर के ऊपर 3 बार छींटे मारिए जल के, बोलते हैं। ये जल जो है बहुत पवित्र होता है। अभी गिलास को रख दीजिए। तो आप अपने आप को उस लायक बना रहे हैं कि आप मां की पूजा कर सकें, ऐसा मान करके अभी पूजा को अच्छी तरह से जो समाप्त हो, अच्छी तरह से कर सकें, इसलिए मां से आशीर्वाद मांगना है और मां से अच्छी आयु और निरोगता की कामना करते हुए प्रार्थना करिए। दोनों हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करिए और मेरे साथ बोलेंगे। आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम, आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम्, ददत्थं मातरो मम, ददत्वं मातरो मम, निर्विघ्नं सर्वकार्येषु, निर्विघ्नं सर्वकार्येषु, कुरुत्वं सगणाधिपः, कुरुत्वं सगणाधिपः, गेहे वृद्धिशतानि भवन्तु, गेहे वृद्धिशतानि भवन्तु, उत्तरे कर्मणि उत्तरे कर्मणि अविघ्नमस्तु। अविघ्नमस्तु। अभी इसी स्थिति में गणेश का स्तवन करेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लांबरधरं विष्णुं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। अभी आपकी थाली में कुमकुम रखा हुआ है, लाल रंग का टीका रखा हुआ है, उसको अपने रिंग फिंगर से मां के पैरों में लगाएंगे, मां के दोनों पैरों में, और माताएं अपने पैरों को थोड़ा आगे कर देंगी ताकि बच्चे अच्छी तरीके से आपकी पूजा कर सकें। रिंग फिंगर से मां के दोनों पैरों में लगाइए कुमकुम। इसके बाद हाथों को जोड़िए। अभी माँ के अनेक रूप हैं, वो शक्ति रूप है, वो विद्या की दात्री है, वो शांति की दात्री है, वो दया की रूप है। उसके अनेक रूपों की हम वंदना करेंगे, आपने फॉलो करना है। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण
नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ये थी माँ की स्तुति, माँ के अनेक रूपों की वंदना। इसके बाद स्थान आता है पिता का भी। पिता का स्थान बहुत ऊंचा है और कई पिता पीछे बैठे भी हैं और बहुत सारे पिता आ नहीं पाए, परंतु पिताओं ने ये नहीं सोचना है कि हमारी पूजा नहीं हो रही है, कि पिता का जो स्थान होता है वो साइलेंस में पिता काम करता है। और पिता का महत्व इस तरह से, जो संस्कृति है वो माँ का रूप है और धर्म जो है वो पिता का रूप है। इसीलिए हमारी अपनी संस्कृति यानी कि हमें अपनी माँ की रक्षा करनी है और हमें अपना धर्म जो पूर्वजों से चला आ रहा है हजारों वर्षों से, उसको निभाना है, यानी कि अपने पिता की भी रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा। प्रार्थना करते हैं। अखिलान अपराधान में क्षमस्व करुणानिधे प्रसीद मद्गुरो नाथ जनकाय नमो नमः। ये थी पिता की स्तुति कि माता और पिता का बहुत बड़ा स्थान होता है। इसके बाद है एक बहुत बड़ा स्थान होता है, वो है गुरु है, परंतु वो हमेशा अच्छा ही मार्ग बताता है, इसीलिए गुरु की वंदना करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु की वंदना। इसके बाद है हमारा देश, हमारा राष्ट्र हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम् वंदे भारत मातरम्। अभी आपकी थाली में कुछ फूल हैं और अक्षत यानी कि चावल रखे हुए हैं। 20 बार लगभग नमः शब्द आएगा, तो नमः शब्द को ये जो सेंटेंस है आपने भी दोहराना है मेरे साथ, और नमः के साथ साथ माँ के पैरों पर चढ़ाना है। इसलिए थोड़े थोड़े चावल और थोड़े फूलों को लेना है और चढ़ाते जाना है। याद रखना है लगभग 20 बार मंत्राएंगे और तब तक ये जो सामग्री हमेशा चलनी चाहिए। तो थोड़े से चावल को उठाइए और माता के पैरों को आगे रखेंगी और आपने मंत्र को दोहराना है मेरे साथ और चढ़ाना है। बोलिए ओम गणपतये नमः। चढ़ाइए नमः के साथ साथ चढ़ाना है। फिर से लीजिए ओम गौर्यै नमः। फिर से दूसरी बार ओम पद्मायै नमः।
नमः। ॐ सर्जे नमः। ॐ मेधायै नमः। ॐ मेधाये नमः। ॐ सावित्र्यै नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ विजयायै नमः। ॐ विजयाये नमः। ॐ जयायै नमः। ॐ जयाये नमः। ॐ आत्मनः कुलदेवतायै नमः। ॐ आत्मनः कुलदेवताये नमः। ॐ देवसेनायै नमः। ॐ देवसेनाये नमः। ॐ स्वधायै नमः। ॐ सदाये नमः। ॐ स्वाहायै नमः। ॐ स्वाहाये नमः। ॐ मातृभ्यो नमः। ॐ मातृभ्यो नमः। ॐ लोकमातृभ्यो नमः। ॐ लोकमातृभ्यो नमः। ॐ तुष्टै नमः। ॐ तुष्टे नमः। अभी आपने नमः शब्द बोल करके माँ को नमन किया है। जो पवित्र वस्तु मानी जाती है, फूल और तो माँ के जितने भी उपकार हैं, जो एहसान है, हम इस जन्म में चुका नहीं सकते हैं। तो माँ के इसी एहसानों को ध्यान में रखते हुए शंकराचार्य ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है मातृपंचक। उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा है जिसको मैं पढ़ूंगा और आप लोग केवल सुनेंगे, उसको दोहराना नहीं है। और उसका जो भाव है उसको मैं पढ़ूंगा। सभी लोग अपनी माँ का ध्यान कर सकते हैं। जो माँ बैठी हुई है वो अपनी माँ का ध्यान कर सकती हैं, और जो बच्चे हैं आपके सामने जो माँ है उसका ध्यान कर सकती हैं। उन्होंने आपने करना है आस्ताम तावदियं प्रसूति समये दुर्वारशुलभ्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरण क्लेशस्य यस्याक्षमो दातुं निष्कृतमुन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः। जो जन्म देने वाली माता है, जननी है, उनके महत्व के बारे में जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि गर्भवती माता के जो शारीरिक कष्ट हैं, महीनों तक स्वाद के बिना भोजन, बच्चे को जन्म देते समय की पीड़ा, दर्द, महीनों तक बच्चे के साथ उसके मल मूत्रों वाली शैया इत्यादि, जितना भी महान क्यों न हो, इन सब का ऋण कोई भी पुत्र या पुत्री चुका नहीं पाएंगे। अभी बच्चों ने हाथ जोड़ करके बोलना है, माँ का जीवन पवित्र होता है, उसका चरित्र पवित्र होता है। उस जीवन को, उस त्याग में जीवन को धन्यवाद देते हुए बोलना है। आपने फॉलो करना है इसको। पवित्रं चरितं यस्यः, पवित्रं चरितं यस्यः, पवित्रं जीवनं तथा, पवित्रं जीवनं तथा, पवित्रता स्वरूपिण्यै, पवित्रता स्वरूपिण्ये, तस्यै देव्यै नमो नमः। तस्यै देवे नमो नमः। अभी फिर से आपकी थाली में जो चावल बचे हुए हैं उनको लेकर के मंत्र बोलना है और माँ के पैरों में फिर से छोड़ना है। अक्षतान् समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि। छोड़ दीजिए कढ़ाई माँ को। इसके बाद जो फूल है उसको लीजिए, बोलिए साथ में, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। अगरबत्ती जो है उसको पकड़िए और बोलना है, धूपम आघ्रापयामि, धूपं आघ्रापयामि। अभी जो दीपक है दिया है उसको लीजिए राइट हैंड में और 3 बार क्लॉकवाइज
जैसे घड़ी की सुई लेफ्ट टू राइट घूमती है, उसी तरह से आपने घुमाना है। मंत्र को बोलने के बाद 3 बार घुमाना है और या माँ की आरती कर रहे हैं। दीपम दर्शयामि, दीपं दर्शयामि। घुमाइए 3 बार। ये जो 3 प्रकार के दुख होते हैं वो कभी ना आए, ये 3 बार आपने घुमा करके नीचे रख दीजिए। अभी मिठाई रखी हुई है, उस मिठाई को आप लीजिए हाथ में। अभी मिठाई को आपने चढ़ाना नहीं है, मैं मंत्र बोलूंगा, उसके बाद माँ को खिलाना है। मंत्र आपने फॉलो करना है। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। माता थोड़ा झुक जाएंगे और बच्चे माँ को खिलाएंगे। और माँ का भी फर्ज है कि वो भी अपने बच्चे को खिलाएंगे, क्योंकि भगवान जो है जितना लेते हैं उससे ज्यादा देते हैं। माँ का और बच्चों का दोनों का जीवन मधुर हो, इसलिए अभी बच्चों ने एक संकल्प लेना है, व्रत लेना है कि माँ के इतने सारे एहसान हैं, आपने सुना है और आप उसको महसूस भी कर सकते हैं। इन एहसानों को हम कभी चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन जीवन भर हम जो है उसको चुकाने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चा अपनी माँ की श्रद्धा करता है, अपनी माँ के महत्व को मानता है, वो दूसरे की माँ को भी रेस्पेक्ट करता है, सम्मान देता है। और माँ सिर्फ हमें जन्म दे रही है, यही माँ नहीं है, इस धरती पर जन्म लिया है, भारत भी माँ है। और आप जिस भाषा को बोलते हैं मातृभाषा, वो भी अपनी एक माँ है। तो इन तीनों माता का अपने ध्यान करना है। हाथों को जोड़िए और आंखों को बंद करके महसूस करिए कि जो हमें जन्म देने वाली माता है उसके एहसानों का आप महसूस करिए। और मन में संकल्प करिए कि मैं इस माँ को जीवन में कभी मेरी वजह से रोने नहीं दूंगा और इसकी सेवा करूंगा, इसकी बताई हुई मार्ग पर मैं चलूंगा तो जीवन भर सुखी रहूंगा। फिर ध्यान लगाइए भारत माता की ओर, इस धरती की ओर जहां पर हमने जन्म लिया है। इसके साथ हम हमेशा देशभक्त बन करके बना के रखना है। ऐसी भावना के साथ इन तीनों माताओं को आप याद करिए और मन में संकल्प लीजिए कि हम जीवन भर इनको न भूलेंगे और इनको अपना के रहेंगे, इनको हमेशा सुख देंगे और हमेशा इनकी पालन करेंगे। अभी सभी बच्चे इसी संकल्प के साथ जो थाली है आपके सामने, थाली को थोड़ा साइड करेंगे और वज्रासन में आकर के माँ के पैरों पर अपनी मस्तक, अभी माता ने फॉलो करना है सभी माओ ने। हे बालक त्वं जीव शरदः शतम वर्धमान आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान धर्मात्मा विद्यावान परोपकारी च भूया। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु। धीरे से बैठ जाइए। नमस्ते देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। बच्चे अपने हाथ को दाएं हाथ आगे करिए और हाथ दीजिए माताएं। ये सभी बच्चे अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। ये विजय हो परीक्षा में, जितना सोचा है उससे भी अच्छा ये कर सकें, ऐसी प्रार्थना के साथ जो विजय तिलक माने लगाना है रिंग फिंगर से। जो तिलक है, जो लाल टीका है, आप बच्चों को लगाएंगे, माताएं बच्चों को लगाएंगे। विजय होगा की आशीर्वाद देते हुए आंखों को बंद करिए और
एक एक शब्द को आपने फॉलो करना है। ओम द्यौः शांतिः, ओम द्यौः शांतिः, अंतरिक्षं शांतिः, अंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिः, पृथिवी शांतिः, आपः शांतिः, आपः शांतिः, औषधयः शांतिः, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वदेवाः शांतिः, विश्वदेवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, सर्वं शांतिः, शान्तिरेव शान्तिः, शांतिरेव शांतिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज जो बहुत अच्छा लगा है ना, आप लोग इससे कराया ना, हम लोग कभी भी करके नहीं देखा है, लेकिन हम लोग इससे माँ बच्चा का आपस में तो प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इसे हम लोग करके नहीं देखा है। आज जो हम लोग पहले बार किया है ना, तो हम लोग किसी ना लगा है, होने से भी ना इतना अच्छा है, इतना अच्छा से हम लोग का बच्चा भी अब सर लोग का बात कैसे है मानना है, सर लोग इतना अच्छा से सिखा देता है ना, तो माँ पिताजी से बढ़ के इतना अच्छा से सिखाया, उससे नहीं सीखने से क्या से सीखेगा ना। इतना अच्छा लगा है ना, आज दिन में इसे कराया बोलते क्लास 10-12 को, और अपना माँ पिताजी को घर में रिस्पेक्ट नहीं करता है, अभी इधर में दिखाया। जो कोई बच्चा लोग अपना घर में अपना माँ पिताजी को रिस्पेक्ट करता है, आदर करना नहीं जानता है, आज से सीखना है। कोई हम लोग का ट्रावेल बच्चा माँ पिताजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो अभी से सीखना है। किसे आप लोग को सर बताया ना, आपका टीचर किसे करके बताया, आज से अपना माँ पिताजी का बात को मानना है। हम लोग सर को ना सपोर्ट देता है, टीचर लोग को ना। और राधा दीदी, हम पहले से राधा दीदी का बात को सुना है, इतना अच्छा से बताता है राधा दीदी को ना, हम इतना तारीफ करने दिल होता है राधा दीदी को। हम राधा दीदी को देखने से मेरा दिल जो ना किसे लगता है उस कब बात हमको लगता है कि हम सब में एक नया जागरण आया होगा। हमारा एक सारांश अगर हम बोले तो आत्मनिचोड़ एक वो करने से आप सब में एक फीलिंग्स आया होगा। मेरा आंसू आ गया क्योंकि आई वॉज प्रेइंग फॉर माई मदर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर on this day because it is for her I am here today, and I am able to be here very proudly sitting with all of you with my doctor blessing her. बच्चों के साथ हम मेरे पास थाली नहीं था, लेकिन एक मंत्र का हमने उच्चारण किया मेरे माँ को याद करके, बिकॉज हम जिस इंस्टीट्यूशंस में थे जहाँ पढ़ा ये सौभाग्य नहीं हुआ था, ऐसे मात्र पूजा नहीं हुआ था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस इंस्टीट्यूशन। मेरी बेटी के साथ मुझे भी एक सौभाग्य दिया जो मन से मैं अपने माँ की पूजा कर सका हमने। आई एम वेरी ग्रेटफुल, पर्सनली आई एम वेरी थैंकफुल। और यही एहसास शायद हम सब माँ ने आज अपने माँ के लिए यहाँ बैठ के किया होगा। तो इस इंस्टीट्यूशन को इस तरह हमारे बच्चों में एक मॉरल वैल्यूज जगाने का जो संघर्ष उठाया हुआ है, हम सब बहुत कृतज्ञ हैं हर माँ की ओर से। यहाँ जो भी बैठे हैं और कोई माँ जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, उन सब की तरफ से हम अपना बहुत बड़ा कृतज्ञ। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, वी आर हम्बल्ड and with most humble submission, with all the humility that a mother can have for her daughter, I owe all my respects and express my gratitude to the institution on behalf of all the mothers. I feel very happy
and that I have got an opportunity to just give a bit what I think in my mind to my mother. In my home, most probably, I just can't express what I feel about her and what she has given to me till I'm 15 now. And my school, Vivekananda Kendra Vidyalaya, have given me this opportunity that not only me, every one of you present here, to express our gratitude towards our mothers. This school, everybody rightly says that this school not only gives education, but the most important education, that is moral education, very important. Little message to my mother. Well, even though you think I'm a little kid, that I saw everything from my childhood till now. I saw you being criticized, you being wrong. I felt that way too, but like we are made for each other. I understand you and you please understand me. I know you understand me, but you pretend that you don't understand. I was having itching in my heart and I was always thinking, how, when my family come, when I will get chance to do such things to my mother, to express my love. It's really hard to express, like, the pain which is unable to, what will I say? It's really hard, I can express. पूजा का उद्देश्य केवल फूल अर्पित करना या मिठाई खिलाना नहीं। पूजा का उद्देश्य केवल दीपक उतारना नहीं। पूजा का उद्देश्य है अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को पहचानना। पूजा का ध्येय है मन की भावनाओं को जागृत करना। पूजा का ध्येय है, पूजा का उद्देश्य है कि हमारे सामने हमारी मंजिल को सही ढंग से पहचानना। और अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि विवेकानंद केंद्र द्वारा चलाई गई ये पूजा निश्चय ही अपने संतोषदायक कार्य के लिए आज उत्तरदायी है। मैं निश्चय गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्चे अपनी माओ की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यह आपके द्वारा सोचे गए सपनों को साकार करेंगे। इनकी आंखों में दिखाई दे रहा है यह सपने, इनकी आंखों से दिखाई दे रहे हैं ये सपने। जिन सपनों की आप बातें करते हैं, जो सपने इन्हें आगे ले जाने वाले हैं, जो सपने इन्हें उन ऊंचाइयों पर, उन बुलंदियों पर ले जाने वाले हैं, वह निश्चय ही आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे। आप इस विद्यालय के माध्यम से एक बंधन जो कि अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, एक बंधन जिस पर हम जकड़े हुए थे किंतु वह सामने नहीं था, वह आज दिखाई दे रहा है। इनकी आंखों पे दिखाई दे रहा है, इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह समाज का मार्गदर्शन करेंगे, निश्चय ही यह आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। जब आप घर जाएंगे, निश्चय ही जब आप घर पहुंचेंगे तो इनकी आंखों में देखेंगे एक नया संसार, एक हंसता हुआ संसार, एक महकाते हुए समाज को नई दिशा देने वाला संसार, और आपके सपनों को ये निश्चय ही पूरा करेंगे। तो मैं विवेकानंद केंद्र विद्यालय निर्जुली की तरफ से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा।